जिस तरह से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की कि तीसरा स्ट्रेन जो है अभी दूसरे को लेकर हम निपट नहीं पा रहे, तीसरा स्ट्रेन कहा जा रहा है, तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगस्त में आ जाएगा। तो ये डर के माहौल के बीच में क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि इसमें क्या अलग से प्रिकॉशन लिया जाए, या जो अब बेसिक अपना रहे हैं 2 गज दूरी, डबल मास्क जरूरी, इसी पर काम बन जाएगा अगर सावधानी रखें तो? देखिए, दूसरा तीसरा स्ट्रेन तब बात करें अगर हम पूरी प्रिकॉशंस लेंगे, नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे ही जाएगा। तो हमें अभी फिलहाल ध्यान देना है, अपने माइंड को कॉन्फिडेंट रखना है कि हम इससे जीत पाएंगे। हम पहले ही डर जाएंगे कि अब तीसरी वेव आएगी, अब तीसरा स्ट्रेन आएगा तो हमें बचना नहीं है, तो बचेंगे ही बचेंगे, कोई डर ही नहीं है। हमें कॉन्फिडेंट होना है कि हम इससे लड़ पाए, और हमारा कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर हम डबल मास्क पहने, हाथों को ध्यान रखें, क्राउडिंग ना करें। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस हमने छोड़ी, इसलिए उसको भुगत रहे हैं। इन्हीं को ध्यान रखना है, यही इसी से हम ये बैटल जीतेंगे। जी लेकिन जो डॉक्टर साहब एक बड़ी बात आ रही है कि बच्चों को इस बार संक्रमण शिकार बना सकता है। ये थोड़ा सा डराने वाला, क्योंकि जैसे बच्चों का जिक्र आता है, माँ बाप भी थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और सुनने में भी थोड़ा डरावना लगता है। तो इसमें क्या बच्चों को लेकर अगर कोई आपके पास सलाह हो कॉलर्स के पास जाने से पहले? अब हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या बोला बच्चों पे, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो वही बोल रहे हैं जो अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका में वैक्सीनेशन 18 के ऊपर काफी जोरों शोरों से लग गया, तो वो बच्चों की तरह वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमारा अभी एडल्ट्स ही नहीं खत्म हुए, उनको ही पूरा वैक्सीनेशन नहीं मिला, हम बच्चों की तरफ चले जाए। एक चीज जो क्लियर आई है कि बच्चों में ये स्ट्रेन अगर अटैक करता भी है तो एक माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस से ज्यादा नहीं हुआ। बहुत कम केसेस आए हैं जहां हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। हमें बिल्कुल नहीं भटकना, हमारा गोल वही है कि एडल्ट्स को वैक्सीनेट करना है, 18+ पॉपुलेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये बच्चों का एक अननेसेसरी फियर क्रिएट किया गया है, ये बाद में देखा जाएगा। पहले जो स्टेप हमारे आगे जो पहाड़ जैसे मुसीबत खड़ी है उसको टैकल करना है, वो एडल्ट्स की है, ना कि बच्चे। चलिए, आप कह रहे हैं कि मेन फोकस पर फोकस रखना है, तो वापस लौटते हैं। हमारे साथ तपन जी हैं हल्द्वानी से, उनका सवाल ले लेते हैं। तपन जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर मेरे पिताजी 76 साल के हैं। हेलो जी जी, आप सवाल पूछिए सर। जी मेरे पिताजी 76 साल के हैं, उनको बीपी भी है और शुगर भी है सर। तो वैक्सीन लगाने से पहले क्या शुगर और बीपी चेक करा के जाए, ये मेरा सवाल है सर। देखिए, सवाल बहुत सिंपल है और अच्छा सवाल है, क्योंकि सब हमसे यही पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहली चीज है कि ब्लड प्रेशर का वैसे ही कंट्रोल रखना चाहिए, वो चाहे वैक्सीन लगे ना लगे, ब्लड प्रेशर अच्छी तरह कंट्रोल होना चाहिए। और वैक्सीन ऐसे 76 ईयर्स है जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये है हाईएस्ट रिस्क ग्रुप, इसको वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। वही मैं एक सवाल कह रहा हूँ कि हमारे को बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, बच्चों में इलनेस इतनी सिवियर नहीं होगी। ये ग्रुप है जिसमें बहुत हाई मोर्टेलिटी है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एज 70 से ऊपर है, ये बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, इसको वैक्सीन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, आप हरियाणा से जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब बलबीर सिंह जी। हाँ जी नमस्कार सर, मेरा ये तीसरी वेव के बारे में थोड़ी जानकारी लेना था। ये गांवों के अंदर, मेहंदीगढ़ के अंदर काफी गांव है जिनमें कोरोना काफी दस्तक दे रखी है, और डॉक्टरों की टीम इन पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, न गाँव में घर घर जाके टेस्टिंग कर रही है। तो मेरा मानना यह है कि इस समय दूसरी वेव में जो जिस तेजी से ये वेव आई, पूरी मेडिकल फैसिलिटीज हिल गई कि हम इसको हैंडल करने में मुश्किल पा रहे हैं, क्योंकि इतने मरीज हो गए। तो हमें मानना है कि हमें, हर इंसान एक अपना वॉरियर है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एक अपनी जंग खुद लड़नी। ये जंग आपकी खुद लड़नी पड़ेगी, तभी आप जीत पाएंगे। आप तो क्या करना है, आपको सावधानी देनी है, डबल मास्क पहनने हैं, वॉश रखते हैं, हाथ को क्लीन रखना है, इकट्ठे लोगों को नहीं मिलना है, और अपने आप जाके टेस्ट कराइए, सेंटर्स में जाइए, सब जगह अवेलेबल है टेस्ट। अगर आपको सिम्टम्स हैं तभी टेस्ट कराइए, अगर सिम्टम नहीं है मत जाइए, मत क्राउडिंग करिए, मत अपने लिए मुसीबत बुलाइए। जी, अगली कॉलर अभय है हमारे साथ दिल्ली से। अभय जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहता था जी कि हमें एक सवाल यह है कि पॉजिटिव हुआ था, कितने दिन बाद वैक्सीन लगा सकता हूँ? जनरली अगर पॉजिटिव हुए तो 4 से 6 के बाद, 6 मान के चलिए। जब से आप नेगेटिव हुए, पॉजिटिव हुए, उसके बाद 15 दिन लग गए होंगे नेगेटिव होने में, उसके 6 हफ्ते और ऐड कर लीजिए, तब वैक्सीन लगवाइए। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी आता है बार बार कि आप वैक्सीन लगवाने गए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने का मतलब है कि आप दोबारा पॉजिटिव नहीं होंगे, तो ये अफवाह लोगों के मन में आई, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए थी कि वो इन्फेक्शन ना दोबारा होने दे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई 100% फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन लगवा के हमें प्रिकॉशंस वैसे ही रखनी है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमारी उम्मीद है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये उम्मीद है, ये 100% करेक्ट नहीं है। उम्मीद है कि जिनको वैक्सीन लगी, अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड होगा, वो माइल्ड डिजीज होगी, ना कि सीवियर डिजीज होगी। जबकि मैं खुद देख चुका हूँ कि लोग जिनको 2 डोज लग गई और उनको काफी सीवियर डिजीज हुई। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन आपको प्रिवेंट करेगी कि कम इन्फेक्शन हो, वैक्सीन प्रिवेंट करेगी बहुत सीवियर डिजीज ना हो। लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि अगर वैक्सीन लगी आप प्रिकॉशन छोड़ देंगे, आप प्रिकॉशन वैसे के वैसे लेंगे। ठीक है, मौनी हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से। मौनी जी, सवाल पूछिए। और दर्शकों से गुजारिश है कि आप जब फोन करें तो कृपया टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दें। यस सर, मेरे यहाँ एक पेशेंट है, वो कोरोना से 18 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट है जी। तो सर उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो वीकनेस कैसे दूर होगी सर? देखिए, ऐसा है कि अगर आपका मरीज 18 दिन का है तो मैं उम्मीद करता हूँ अब काफी रिकवरी होगी कि सिर्फ आप वीकनेस की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं बात कर रहे कि उनको ऑक्सीजन नहीं हटी, उनको वेंटिलेटर है, तो आपने ये डेंजरस बातें नहीं करी। अगर आप ये सिर्फ वीकनेस की बात कर रहे हैं तो मुझे शायद खुशी है कि 18 दिन के बाद सिर्फ वीकनेस रह गई है। इसको टाइम लगेगा, कई महीने लग जाएंगे पूरी वीकनेस जाने में। लेकिन अगर 18 दिन पे पेशेंट स्टेबल है, उसको सिर्फ वीकनेस उसकी कंप्लेंट है, तो आपको मुबारक की खबर है, क्योंकि ये मरीज ठीक हो जाएगा जल्दी और धीरे धीरे वीकनेस जाएगी। इतनी आसानी से वीकनेस नहीं जाने वाली जी, और इसमें मानसिक तौर पर आपका मजबूत होना भी जरूरी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।